हेलो गाइस, दिस इज़ अभिजीत दास अगेन फ्रॉम गार्डियन जिम। सो आप लोग के लिए आज मैं एक पॉपुलर टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारे जिम में ज़्यादातर क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें फास्टिंग वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं, हमें वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए, कि हमें वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, हाइड्रेशन कैसे कंप्लीट करना चाहिए। तो सारा का सारा जो भी बात है आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ फास्टिंग वर्कआउट? तो फास्टिंग वर्कआउट क्या होता है? आपका सबसे जो आपने रात को जो डिनर किया, डिनर के बाद आपने सुबह तक कुछ नहीं खाया, तो उठने के बाद जो वर्कआउट करेंगे, सबसे पहले आपका बॉडी जो बर्न करेगा वो है फैट एंड कार्ब्स फॉर एनर्जी। इसी को हम लोग फास्टिंग वर्कआउट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू थियोरी ये पॉसिबल है, लेकिन 2016 में जब एक आर्टिकल निकला था उस पे ये था कि 12 लोगों ने फास्टिंग वर्कआउट किया और उन्होंने फैट बर्न भी किया, लेकिन उन्होंने पूरे दिन में कैलोरी काउंट कम रखा। लेकिन 2016 में फिर से सेम चीज़ 12 औरतों ने किया और उन लोगों ने वेट ट्रेनिंग के साथ में डाइट को मेंटेन किया, उन्होंने भी सेम अमाउंट ऑफ फैट बर्न किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग वर्कआउट करोगे तो आप ज़्यादा फैट बर्न करोगे, आप ज़्यादा फैट लॉस करोगे या फिर वेट लॉस करोगे। आफ्टर लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट सेम ही आता है। अब आपको बताएंगे हम कि फास्टिंग वर्कआउट करने के फायदे और फास्टिंग वर्कआउट करने के नुकसान। फास्टिंग वर्कआउट करने के 4 फायदे। पहला, फैट बर्न बहुत अच्छा होगा। सेकंड थिंग, आप डिसिप्लिन होंगे। थर्ड थिंग, आपको मेंटल बहुत शार्प होगा। और फोर्थ, आपका हार्मोनल जो स्पाइक है वो अप होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन सारा का सारा स्पाइक अप होगा। फास्टेड वर्कआउट करने के नुकसान। पहला, आपको लो एनर्जी फील होगा, आप वर्कआउट को इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड, प्रोटीन ब्रेकडाउन, आपके मसल्स में जो प्रोटीन स्टोर है, मसल प्रोटीन, वो यूटिलाइज हो सकता है। थर्ड हो गया, आपका शुगर लेवल डाउन होगा, ब्लड शुगर लेवल डाउन होगा, जिससे आपको नोजिया, वोमिटिंग, ये सब आने का चांसेस है। फोर्थ हो गया, आपका बॉडी इसको यूज टू हो जाएगा कि आप वो ज़्यादा फैट स्टोर करने लगेगा आगे के फास्टेड वर्कआउट, यानी अम, आगे के फास्टिंग वर्कआउट के लिए वो पहले से खुद को प्रिपेयर करने लगेगा। आपको क्या खा के वर्कआउट करना है? फर्स्ट, आप फास्टिंग वर्कआउट कर सकते हो अगर आप योगा कर रहे हो, लाइट कार्डियो, वॉक, रनिंग कर रहे हो, तो फास्टिंग वर्कआउट इज़ ओके। लेकिन अगर आप फंक्शनल ट्रेनिंग, HIIT वर्कआउट्स करते हो, हैवी लिफ्ट करते हो, तो आपको कुछ खा के, हल्का सा कुछ खा के वर्कआउट करना चाहिए। और सेकंड थिंग, जो साइकिलिस्ट होता है, रनर्स होता है, मैराथन रनर लोग होता है, उन लोग को 1 घंटे पहले कुछ अच्छा सा खाना पड़ेगा। व्हाट टू ईट बिफोर वर्कआउट? तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स का एक कॉम्बिनेशन बना के आप उसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइस, चिकन और सैलड, ये सब यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, लाइक 30 मिनट्स टू 1 आवर, तो आप बनाना, पीनट बटर, ब्रेड टोस्ट, एवोकाडो विथ एग्स, ये सब आप खा सकते हो। आएंगे हम हाइड्रेशन पे। सो वर्कआउट पे हाइड्रेशन का भी बहुत ज़रूरी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपको पानी पीना है, बीच में ही पानी पीना है, आफ्टर वर्कआउट भी आपको पानी पीना है। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि वो ड्यूरिंग वर्कआउट वो पानी नहीं पीते, इससे आपको मसल क्रैम्प्स ये सब आने का चांसेस है। तो आपको पानी पीना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबे लंबे वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट प्लान कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स विद कोकोनट वाटर या फिर आप BCAA या EAA भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको वर्कआउट के बाद खाना क्या है? वर्कआउट के बाद आपको सिंपली पीनट बटर या फिर पीनट बटर विद ब्रेड या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। उसके बाद एग्स खा सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं। एंड फाइनल में हम आते हैं कि अगर आपका गोल है फैट लॉस, तो आप फास्टेड कार्डियो कर सकते हैं, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट डे। इससे आपके मसल ग्रोथ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आराम से इस चीज़ को एडप्ट कर पाएंगे। आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।